नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। स्टाइल आइकन है नहीं मानते। वो कांग्रेस पिछले 15 सालों से घड़ी के नीचे दब के एक झटके में नए के पंचे के साथ और ये जोश और जज्बा जो इस वक्त यहाँ पर लोगों में आ रहा है, इसलिए आ रहा है ये शहर बदलाव की तरफ हर बार झूठे वादे, हर बार एक नई कहानी, कभी पानी के नाम पर, कभी रोड के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी राशन के नाम पर, कभी स्टेडियम के नाम पर, तो कभी हॉस्पिटल के नाम पर, कभी दवाई के नाम पर। हर बार एक नई कहानी घड़ी है और इसमें क्या होता है, इसमें यूथ जो है वो मिसलेड होता है, उनको गुमराह किया जाता है। इसे एग्जांपल देना तो छोटी बात, ये रोड जो है, कंक्रीट का रोड जो है वो हमने बनाया, कंक्रीट का रोड हमने बनाया, यानी हमारी वजह से विकास हुआ। अगर ये रोड नहीं रहते तो बताते हैं कि लोग जो पुरानी सड़कों पर गड्ढों में इधर उधर होते हुए आते हैं और हमको पुराना इतिहास बताते हैं कि रिक्शों में औरतों की डिलीवरी हो जाती। मेरे भाई, सिर्फ मुंब्रा में कंक्रीट का रोड बना है, क्या यही बात सच है? क्या आपको नहीं लगता कि मुंब्रा के अलावा कहीं और भी कंक्रीट रोड बने होंगे? और कंक्रीट रोड अगर बने हैं तो आप उसका क्रेडिट क्यों ले लें? ये तो ऐसी बात हो गई कि कल की तारीख में ये रोड बनाने वाला कड़िया चिल्ला करके बोलेगा कि ये रोड मैंने बनाया, तो क्या करना, हम मान लेना चाहिए कि उस कड़िया ने ये रोड बनाया? बल्कि ये रोड शासन की निधि से बनता है, ये रोड आपके और हमारे टैक्स के पैसों से बनता है। जब सरकार हमसे टैक्स के पैसे ले रही है तो उसको अच्छी सुविधा देना हमारा हक है। अब ये सब बातें करने के बाद आकर बोलेंगे कि मैंने ये रोड बनाया, इसके लिए मेरा चेहरा देख करके कॉर्पोरेशन में वोट दो। और मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे राजू भाई ने कहा था किसी की बुराई नहीं करना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बयान करना भी जरूरी है। अचानक थाना से उड़ता हुआ एक परिंदा आता है और यहाँ आकर चिल्लाता है, जबकि यहाँ का एक स्थानिक कॉर्पोरेटर जो आमदार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, उसके सामने घड़ी घड़ी माइक पे आकर चिल्लाता है ये गटर वाटर मीटर का इलेक्शन नहीं है। क्या चिल्ला रहा है? एक आमदार के इलेक्शन के अंदर एक परिंदा आता है थाना से और वो आकर चिल्ला रहा है कि ये गटर वाटर मीटर का इलेक्शन नहीं है। और फिर लोगों को कुछ महीनों बाद जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आता है तो बोलता है कि इनका चेहरा मत देखो, ये जो नाकाम है, ये जो निकम्मे हैं, ये जो नाकारा है, ये जो रिश्वतखोर है, ये लोगों के पैसे खा करके अपने बंगले बना रहे, इनका चेहरा मत देखो, बल्कि मेरा चेहरा देखो, मैं यहाँ पर विकास लाऊंगा। अब थोड़ा सा और आगे बताना चाहिए उसके लिए। विकास लाने की जब बात आई तो आते के साथ पहले क्या जुमला आया था? जैसा मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबको मिलेंगे, बोला था ना, मिले आज तक नहीं मिले। वैसे यहाँ पर एक परिंदे ने आकर कहा कि 100 दिन में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्या बोला? 100 दिन में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कैसे सॉल्व किया आपका प्रॉब्लम? ऐसे सॉल्व किया कि मैंने एक पेपर के अंदर एक हेडलाइन पढ़ी, और एक मतलब बड़ा पेपर है, ये उर्दू का एक बड़ा नाम है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक औरत को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने। कहां लेके जा रहे हैं आपके शहर? ये जो लोग हैं ये सिस्टमेटिकली आपको जमीन में धंसाने के लिए यहाँ पर आए। जो परिंदे बाहर से उड़ करके आ रहे हैं
और आपको ये बता रहे कि हाँ हम यहाँ के आका हैं। अब वक्त आ गया उनको बताने कि आपकी उड़ान जितनी भी ऊंची हो, याद होगा ना वो बुक निकाले थे उड़ान नाम की, झूठे वादों की उड़ान। पानी की लाइन कौन लाया? अरे भाई पानी की लाइन माजी महापौर श्री नईम नजीर खान साहब की वजह से मुमरा में आई। यह हॉस्पिटल कौन लाया? बोल रहे हैं हम लेकर आए। यहाँ पर नईम खान साहब है, पूछिए इनसे, वो बताएंगे कि विलासराव देशमुख साहब ने कब इसका अनाउंसमेंट किया। ये स्टेडियम कौन लाया? नईम खान साहब बताएंगे कि विलासराव देशमुख ने कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इसका सैंक्शन किया था। फायर ब्रिगेड नई बिल्डिंग बनाए, उसके पैसे जो खाए हैं ना, उसका पुराना फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी किसकी है पूछ लीजिए। पुलिस चौकी कहाँ से आई? MTNL कहाँ से आया? अरे ऐसी कितनी बातें जो बताई जाए और हम सबको फख्र होना चाहिए। हम सबको फख्र होना चाहिए कि यह आमदार कहीं से कोई भी बन जाता है, कोई भी बन जाता है, लेकिन मुमरा वो शहर है जिसके अंदर एक वाहिद नुमाइंदा जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे पर बैठा है, वो है हाजी नईम नजीर खान साहब। अब आने वाले दिनों के अंदर हम सबको ये तय करना है कि हम उस शख्सियत के साथ जिसने इस मुमरा को बहुत कुछ दिया और फिर से शहर को बदलाव की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। और ये जो परिंदे बाहर से आकर यहाँ पे करप्शन का दाना चुग रहे हैं, उनको ये बात समझाएं कि अब आपकी झूठी कहानियाँ हम और नहीं सुनेंगे। बस इसी अल्फाज के साथ मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और इनको मैं ये समझता हूँ थाने वाला सबसे अधिकारी जिनसे डरता है। क्यों डरता है? मैंने कुछ कहा था अभी तब उससे नहीं डरेगा जब वो भ्रष्टाचारी होगा। हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए लोग हमसे डरते हैं। जितना भ्रष्टाचार करने वाले बन जाएंगे, अधिकारी हमारा अगर आपको कोई काम करना है वो किस चीज़ को इतना ख्याल रखें कि सबसे पहले आपका जब पैसे कामों करती है, आप भ्रष्टाचार से दूर रहें, आप लोग लगन के साथ काम करें, कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात जो मेरे वाली साहब मुझे सिखाई है, अगर आपको राज्य में पूछा बनना है तो दुश्मनों को दूर कराना है। जब तक आप अपने दुश्मनों को दूर कराना नहीं सीखोगे, आप तरक्की की सीढ़ी कभी नहीं चल सकते। इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। बहुत कम है क्योंकि आम आदमी हमारे अब्दुल्ला भाई बहुत सारी इसके ऊपर वर्षे लगे हैं, उनको लोग भरोसे करना चाहते हैं। और अगले 1 साल के बाद में इलेक्शन होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ इस इलेक्शन में हम लोग ऐसी ताकत बनाए कांग्रेस को, इंशाल्लाह हमारे 10 से 12 सीट हमारे इसके लिए हम लोग सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। अकेले से कुछ नहीं होता, कहते ना मूलभूत समझदार बनता है। जब तक हम लोग एक दूसरे का हाथ काम करके नहीं चलेंगे, जब तक हमारी ताकत नहीं होगी। आज जो हाल देश का है वही हाल गुमराह का है। आना चाहिए तो आज यहाँ पर मन माफिक जिसके अंदर फायदा है वही काम किया जा रहा है। मतलब पॉलिटिक्स में राजनीति छोड़ करके किसी को आ जाएगा क्या जा रहा है, किसी को मैं वो काम को करूँगा, इससे दूर रहें। आप लोगों को सबसे पहला काम नहीं करना, आपको कसम नहीं सकता कि मैं जो भी काम करूँगा इंशाल्लाह हिम्मत करने के लिए करूँगा, लोगों के जरूरत होते काम करूँगा, लोगों की भलाई के लिए करूँगा। ये बोलते मैं सबको बात करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खान साहब, आज आपके यहाँ बंगले के ऊपर कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए, तो मतलब क्या प्रोग्राम था, क्या बताना चाहेंगे आज आप? नहीं, ये कुछ बीच में रह गया था पदवी बांटना, वो आज कंप्लीट किया पूरे वार्ड के और ब्लॉक के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मतलब पद वाटअप कार्यक्रम का पूरा आज बिल्कुल ब्लॉक 11 का आज वाटअप पूरा कंप्लीट हो गया। तो लगभग कितने लोगों को मतलब पद वितरण किया गया? कम से कम 70-80 लोगों को यहाँ पर पद दिया। खान साहब, जैसे कि आपको भी पता है कि चुनाव मनपा के करीब आते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो सभी पार्टियों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
भारी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मतलब मुमरा कौसा की जनता को? देखिए, सब में पहले तो जनता का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आज जनता को भरोसा आ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि जो दूसरी सत्ताधारी पार्टी हैं लोग परेशान हो गए उनके झूठे वायदों से, वहीदों से और खाली पीली उनके नापाक इरादों से। तो ये आज लोगों को एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस बैठ रहा है कि नहीं, हम आने वाले दिनों में अगर कोई काम करेगा तो कांग्रेस वाले ही हमारा काम करेंगे। हंस साहब, कांग्रेस कम्युनिटी को लेकर के मुमरा कौसा की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा, जितने भी यंगस्टर अपॉइंटेड हुए हैं वो लोगों के काम करें, आगे आएँ, लोगों को प्यार से, मोहब्बत से समझाएं और उनके जो भी काम है, गटर के, नाले के, पानी के, लाइट के, जो भी है वो उसको हल करके दें। खान साहब, आपकी जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उसने 21 जनवरी को टोरेंट के खिलाफ पूरे मुमरा कौशल में बंद का ऐलान किया है, एक विशाल मोर्चा वो लोग निकालने वाले, इस बारे में आपका क्या कहना है? सब में पहले तो मैं डोरोमॉन का शुक्रिया अदा करूँगा, क्या कम से कम उसने कबूला तो क्या मुमरे में टोरंटो आ गई है, नहीं तो इतने दिन से तो टोरंटो है ही नहीं, टोरंटो है ही नहीं। फांसी लूँगा, मेरी लाश पे से जाना, नेम भाई का बंगला किसी गरीब को दे दूंगा, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का सच बोलने की ताकत तो उनमें आई है कम से कम। और मैं तो इतना ही कहूँगा, जो उन्होंने बंद करने का आह्वान दिया, ये गरीब लोगों के ऊपर परेशानी है और कुछ नहीं है। आज एक दुकान की इनकम कम से कम 1000-1500 की रोज़ाना होती है, आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना लोगों का नुकसान होएगा। अरे आपको बंद करना है, आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप मंत्री जी को लेके जाइए, उनके बाद ताला डालिए, तोड़ फोड़ करिए, जो आपको करना आप करिए। जनता को क्यों हैरान परेशान कर, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। एक ने बोला था जूते मारो, डंडे मारो एक चैनल के माध्यम से, अभी आप कह रहे हैं कि बंद करो, ताला मारो, साथ में चलो, वो यानी केस हो तो सबके साथ में हो। मतलब ये साफ है कि आप इस बंद को समर्थन नहीं करते? मैं तो देखिए टोरंटो का ये नहीं समर्थन करता हूँ, लेकिन वो खुद करे, आवाम को तकलीफ नहीं होनी, आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आवाम को तकलीफ देने से क्या फ़ायदा? आप नेता हो, आपके मंत्री हैं, आपके सब कुछ है, आप सत्ताधारी पार्टी हो, आज आप खुद नहीं अगर कर सकते इसको हल, तो बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, बेशक। खान साहब, मुमरा कौशल की जो जनता है वो सोशल मीडिया पे मतलब इस तरह की बातें चल रही है कि एनसीपी जिम्मेदार है मुमरा कौशल में टोरेंट को लाने के लिए, और ये लोग ही मतलब ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल साफ खुला समाचार है लोगों को, यानी आज लोग जागरूक हो गए इस बात पर, आज लोगों को यकीन हो गया, समझ में आ गया कि नहीं यही सब बदमाशी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने इतने साल डायलॉग्स को बोले, अपने बड़े बड़े डायलॉग्स बोले, सब कुछ बोले, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। आज आप पब्लिक को क्यों इन्वॉल्व कर? आप जाओ ना, खुद जाओ ना, आपके पास 200-500 कार्यकर्ता होएगा, आप कार्यकर्ताओं को लेके जाओ, आपके मंत्री को लेके जाओ, टोरंटो में बहुत बड़ा ताला डालो, फोड़ फाड़ करो, जैसे मनसे ने 5 आदमियों ने गए थे भिवंडी के अंदर ये करने को, पूरी भिवंडी की जनता को लेके नहीं गए। बिल्कुल, तो ये आप जनता को मत परेशान, आप में दम है, आप खुद जाओ, क्योंकि जनता आपसे परेशान हो चुकी है। आपने इतने सारे आंदोलन किया, उसका एक का भी किसी का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो ये जो आंदोलन होने जा रहा है 21 तारीख को, मतलब जो बंद का ऐलान किया गया है, तो ये क्या एक सियासी स्टंट है एनसीपी का लोगों को गुमराह करने के लिए? मैं तो पहले हर चैनल में बोलता हूँ, इनके तो अभी स्टंट और चालू आएंगे, अभी तो जितना जितना इलेक्शन नज़दीक आएगा एक एक स्टंट आप देखते रहेंगे। हम खुद परेशान हो जाते हैं कभी कभी इनके स्टंट से, हमारे को तो खुद, हम तो इतने राजनीति हो गई, उम्र हो गई, सब हो गए, हमें तो खुद समझ में नहीं आता कि इनके स्टंट कौन से कब पैदा हो जाएंगे। तो इनके स्टंट को लेकर आप मुमरा कौशल की जनता से क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा मुमरा जनता को कि आप लोग इनसे कहो कि आप जाओ, हमारे लिए काम करो, हमने आपको चुन के दिया, आपने हमसे वायदा किया था कि कुछ भी हो जाएगा, टोरंटो आएगी नहीं, अब टोरंटो आ गई है, टोरंटो में ताला आप डालो, आप हमारे बिलों का सब मामला निपटाओ, आप करो, हमको परेशान मत करो, आप ये सारे काम आप करो। बीच में अभी शानू ने भी ये किया था, 500-700 आदमी जमा हुए थे यहाँ पर अमृत नगर में, उसका हल नहीं हुआ। फिर टोरंटो में ये लोग गए, वहाँ पर 500-1000 आदमी लेके गए, वो हल नहीं हुआ। तो आप जनता को क्यों परेशान, आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके जाओ ना, मेरा सिर्फ बोलना इतना ही है, आप कार्यकर्ताओं को लेके जाओ कि आप में दम नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। हाँ, अभी आज ही का भी कोई मेरा
कार्यकर्ता बता रहा था भाव खुला 500 रुपये औरत लोगों का, जो कल परसों शामिल होगा 500 रुपये दिया जाएगा। तो अभी हमारी माँ बहनों को क्यों आप पैसा दे रहे? कभी लाठी पड़ी, कुछ पड़ी, सर पड़ गया तो 500 की जगह 5000 उस गरीब का खर्चा हो जाए। हाँ साहब, कांग्रेस पार्टी भी जो है दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है, इसका भी बड़ी तेज़ी के साथ शहर में जनाधार बढ़ रहा है। तो आप आगामी मनपा चुनाव को, जिससे 1 साल का समय बाकी रह गया है, उसको लेके मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कैसे कैंडिडेट को जिता के लाना चाहिए? मैं तो कहूँगा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ईमानदार हो, करप्ट नहीं हो, समझे आप, अपना काम कमाता हो, अपना खुद खर्चा निकालता हो, महानगर पालिका के करप्शन के ऊपर जिंदा नहीं हो। अभी राजू ने भी वही बात कही आप लोगों के सामने कि क्लीन आदमी हो, उसको आप लोग वोट दीजिए और उसको कामयाबी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।